खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। पंजाब में बड़ा दहशतगर्द मंसूबा नाकाम, अमृतसर से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मार्च 2026 तक नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, पुलिस शहदा के यादगारी दिन पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। दिल्ली में आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई, लेकिन बीजेपी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय का इल्जाम। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अचानक किया मुआयना, स्टेशन पर सहूलियात और दीगर उमूर का लिया जायजा। और अब खबरें तफसील के साथ। खबर अमृतसर से है। पंजाब पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। पाकिस्तान की आईएसआई के पश्तपनाही से बनाए गए नापाक मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। अमृतसर दही इलाके में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 मकामी नौजवान महकदीप सिंह उर्फ महक और आदित्य उर्फ आधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से रूसी साख्ता रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर बरामद किया है। यह हथियार मुबैना तौर पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से यहां भेजे गए थे। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि हथियार दिवाली के मौके पर एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल करने का मंसूबा था। पुलिस ने बताया कि दोनों मुल्जिमान आईएसआई एजेंटों और जेल में कैद ऑपरेटर्स के साथ राब्ते में थे। पंजाब पुलिस ने कहा है कि बरवक्त कार्रवाई से रियासत में एक बड़ा सानिहा टल गया है। हमारे मानयोग सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान और डीजीपी श्री गौरव यादव जी के दिशा निर्देशों के तहत जो ये हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान ये आईएसआई के थ्रू हमारे देश के खिलाफ, हमारे पंजाब सूबे के खिलाफ जो गतिविधियां करता रहता है, उसके खिलाफ हमारी अच्छी टीमें बनी हैं। और उसके तहत कार्रवाई करते हुए हमारा स्पेशल सेल अमृतसर रूरल पुलिस का, उन्होंने 2 व्यक्ति, एक महक और एक आदि, इन दोनों को काबू किया है। और उनके पास से एक RPG-22 एंटी टैंक जो RPG वेपन है वो हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये आईएसआई ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों बीकेआई के साथ एसोसिएटेड हैं। और ये जो हमने रिकवरी की है, इसके जो इनके बहुत ही खराब मंसूबे थे, हमने वो बिल्कुल उनको असफल किया है। ये फिलहाल हमारे सामने जो आया है कि ये इन्होंने ड्रोन के माध्यम से मंगवाया था और इन्होंने कुछ ना कुछ गतिविधि करनी थी, जिसके बारे में हम प्रॉपर इंटेरोगेशन करके इनके पास से छानबीन करके हम वो पता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके क्या मंसूबे। जी, ड्रोन के माध्यम से ये आया है और इन्होंने जो ये यूज करना था, कोई ना कोई गतिविधि इन्होंने करनी थी, जो हम प्रॉपर इंटेरोगेशन करके हमारी केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठ के जो ये हम। दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर पुलिस शहदा की याद का दिन बनाया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने ऐलान किया कि मार्च 2026 तक मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह के मुताबिक नक्सलिज्म से मुतासिरा अजला की तादाद में नुमाया कमी आई है, जिसका क्रेडिट पुलिस और सलामती फोर्सेस की बहादुर कुर्बानी और मौसर कार्रवाइयों को जाता है। उन्होंने कहा कि फौज और पुलिस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, मगर दोनों का मकसद मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने सरहदी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और नज़रियाती जंगों को मुल्क के मौजूदा बड़े चैलेंजेस करार दिया। इस मौके पर वजारत दाखिला, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, CAPA, CRPF और दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान भी शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते नजर आए। के लिए समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे,
सड़कें नहीं थीं और लोग भय में जीते थे, लेकिन हमने ठान लिया कि इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष भी कई शीर्ष नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म हो जाएगी। साथियों, जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो नक्सली पहले स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते थे, आज वही नक्सली आत्मसमर्पण कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, एक सरकार के रूप में हमने सिर्फ देश की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में लगे हुए अपने पुलिस बलों पर भी ध्यान दिया है। यह बड़े अफसोस की बात है कि एक लंबे समय तक पुलिस के योगदान को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए जो सकारात्मक प्रयास जितने होने चाहिए थे, नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पुलिस के हमारे साथियों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2018 में नेशनल पुलिस मेमोरियल की भी स्थापना की। इसके अलावा हमने पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बिहार के लोगों ने रियासत में तब्दीली लाने का जहन बना लिया है। बिहार के लोगों के लिए इंडिया ब्लॉक ही एक वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बिहार के लोग बिहार से मजबूत इशारा देंगे। तो अब वो लोग उस पर टिप्पणी कर सकते हैं जो इस मैकेनिज्म का हिस्सा रहे, बट हमारा जहां तक मानना है कि बिहार की जनता ने कंप्लीट मन बना रखा है कि इस बार बिहार में बदलाव लाने की जरूरत है और बदलाव के लिए वहां कोई तीसरी चौथी पार्टी नहीं है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया ब्लॉक है। छोटी मोटी नाराजगियां डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, मगर एक वाइबल ऑल्टरनेटिव बिहार के लोगों के लिए इंडिया ब्लॉक ही है और इसलिए हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता एक मजबूत सिग्नल बिहार से देगी। देखिए, ये आने वाले दिनों में सेटल होता है। मैंने पहले झारखंड में देखा, हमारा तो कार्डर्स जब पीछे से होते जिन्होंने काम किया होता है, कहीं न कहीं लीडरशिप को प्रेशराइज करती है। जब एक फार्मूला बनता है उसको न मानने की बात करते, इसलिए एक पहले स्टेज में ऐसा फ्रेंडली वाली बात आती है। मगर मुझे भरोसा है बिहार में रेयरली कोई सीट फ्रेंडली में जाएगी। बाकी क्लियर कट इंडिया ब्लॉक के लोग आपस में एक दूसरे को मदद करके बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अपने गैर मुतवक्का रवैये से एक नए तनाज़े में घिर गए हैं। एक इंतखाबी रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद को हार पहनाने पर इसरार किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दरअसल मकामी रिवायत के मुताबिक शादीशुदा औरत को सिर्फ उसका शौहर ही हार पहना सकता है।
जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा ने सूरत हाल पर कंट्रोल की कोशिश में वज़ीर आला का हाथ पकड़ लिया था, मगर नीतीश कुमार ने फौरन ही हार बीजेपी के खातून उम्मीदवार के गले में डाल दिया। इस वाक़े के बाद आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वज़ीर आला के ज़हनी सेहत पर सवाल उठाए। वज़ीर आज़म मोदी के खत और अमेरिकी सदर ट्रंप के तेल टैरिफ की वार्निंग पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क को आगे ले जाने के बजाय पीछे की तरफ धकेल रही है। उनके मुताबिक हुकूमत नाअहल है। देश को पीछे की तरफ लेकर जा रही है, आगे की तरफ नहीं लेकर जा रही है। सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करते हैं। गांव के अंदर पीने का पानी आज भी नहीं है, गांव के अंदर बिजली आज भी नहीं आती है, गांव के अंदर लोग मर जाते हैं बगैर मेडिकल सपोर्ट के। जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का शोर मचा रहता है कि वो डिजिटल कर रहे हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं है कि छोटे कस्बात के अंदर लोग कई इंतजार करते हैं, कई दिन। बैंकों के अंदर कंप्यूटर काम नहीं करते। किस डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं? आपकी सरकार पिछले 75 सालों में सबसे निकम्मी इनकॉम्पिटेंट सरकार है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे वादा किया है कि वो रशिया से नहीं खरीदेंगे, और वो ये भी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री का कैरियर भी ख़त्म कर सकता हूं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री खामोश हैं। एक जुमला ट्रंप के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, ये कहने को तैयार नहीं है कि हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में इत्तेहादी जमात एनसीपी शरदचंद्र पवार के कारकुन बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल यहां पुणे में एक किले के अंदर चंद मुस्लिम खवातीन ने नमाज पढ़ी थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा रुकन मेघा कुलकर्णी तंजीम के कारकुनान के साथ मिलकर किले में वाक़ दरगाह के करीब एहतजाज करने पहुंची और किले की उस जगह को गौमूत्र से साफ किया जहां मुबैना तौर पर नमाज पढ़ी गई थी। मेधा कुलकर्णी ने फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश की और इस वाक़े के बाद एनसीपी शरदचंद्र पवार के लीडर और उनके कारकुनान ने बीजेपी और मेघा कुलकर्णी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि मेघा कुलकर्णी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। देखो, हम महायुति में हैं। महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिंदे साहब की शिवसेना है। कल खासदार मेधा कुलकर्णी ताई ने यहाँ पे आके जो बेछूट आरोप किए हैं, संविधान की विरोधी क्या कार्य किया है, इसके अगेंस्ट में हम लोग आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा चलती है। मेधा ताई भूल गई कि वो कोई एक धर्म की खासदार नहीं, वो हर धर्म की लोक प्रतिनिधि है। और ये जो शनिवारवाड़ा का मुद्दा है, ये मराठा साम्राज्य पेशवेजी का मुख्यालय था। पेशवा जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी कोई भी सब जाति को लेके साथ में काम किया हुआ है। ये जो मजार है वो 1936 साल में इसकी पुरातन में नोंद है। यानी मेधा ताई ने यहाँ आके जो झूठ बोला है, जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई की है, तेढ़ निर्माण करने का कोशिश किया है, पुणे का जो सामाजिक शांतता भंग करने का जो कोशिश किया है, इसके अगेंस्ट में उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारा जो पक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा पटेल का, ये फुले शाहू अम्बेडकर को मानने वाला पक्ष है और हमारा पक्ष संविधान से चलता है। ये जो मेघा कुलकर्णी ने जो काम किया है, ये दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम किया है, तो उसके पर हमारी इतनी मांग नहीं, उस पर गुना दाखिल होना चाहिए, बाकी क्या है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। कई इलाकों में आलूदगी रेड जोन में पहुंच गई है, लेकिन बीजेपी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास की तमाम रियासतों में बीजेपी की हुकूमत इक़्तिदार में है, लेकिन उन रियासतों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई। उन्होंने दिल्ली हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बहाने बनाने के बजाय आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम करे। दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है, लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? आपकी सरकार क्या कर रही थी? 20 दिनों से सबके साथ बात करने की जगह आप बयानबाजी कर रहे थे। विंटर एक्शन प्लान 15 दिन तक नहीं बना। आनंद फानन में विंटर एक्शन प्लान घोषित हुआ, लेकिन जो हॉट स्पॉट आज रेड जोन में है, जहां हवा सबसे ज्यादा खराब है, किसी भी हॉट स्पॉट का एक्शन प्लान नहीं बना। मेरी सरकार से अपील है, प्रदूषण का स्तर अभी और आगे बढ़ेगा, इसलिए बहानेबाजी छोड़ करके काम पर ध्यान दें। दिल्ली की आलूदगी पर मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आसपास के इलाकों में धुएं को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मोक मैकेनिकल मशीनों और पानी के छिड़काव का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली सरकार के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अगर आप देखें कि एंटी स्मोक गन्स हैं, जो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, और रोड के ऊपर आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दिल्ली सरकार के स्प्रिंकल्स नजर आ रहे हैं। तो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं डे नाइट काम कर रहे हैं ताकि डस्ट हो ये ज्यादा ना फैले, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि और इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मैं अप्रिशिएट करता हूं दोबारा से दिल्ली की सीएम साहिबा का, जिनके रेगुलर एफर्ट्स की वजह से अभी तक ये चीज कंट्रोल में है। देखो, हम किसी भी तरह के एक्सक्यूजेज नहीं दे रहे, और जो लोग ये ऐसी बातें करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले आप लास्ट ईयर की डिटेल निकालिए कि दिवाली के बाद आपका तो हमसे कम से कम 50% ज्यादा था। आपने ना कभी मीटिंग बुलाई, ना कोई काम किया, केवल बातें करते रहे और एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे। वही रीजन था कि आप जनता में एक गुड मैसेज नहीं दे पाए, जनता में आप काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको इलेक्शन में भी और लोगों ने बाहर निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर हज 2026 के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी है। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की गर्ज से मुस्तकबिल को कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां की सरबराही में एक वफद मक्का मुकर्रमा का दौरा कर रहा है। ये लोग आज़मीन के लिए रिहाइश गाहों का मुआयना कर रहे हैं। ये वफद दिल्ली हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर अफसरान और दीगर अरकान पर मुश्तमिल हैं। एक दिन कबल मक्का में इंडियन हज मिशन के दफ्तर में कौंसिल जनरल फहद सूरी, कौसर जहां और मुआयना कमेटी के अरकान की एक अहम मीटिंग हुई। इस इजलास में रिहाइश, सफाई, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुसाफिरों के लिए सहूलतों, सफाई और दीगर उमूर का जायजा लिया। उन्होंने मुसाफिरों से भी बातचीत की। इस मौके पर अहदेदारों ने मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मुसाफिरों ने यहाँ इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। अभी कई पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है। और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे गांव जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम, और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी मेडिकल सर्विसेज पे अच्छा सर्विसेज है, और जो डॉक्टर्स ने बताया अच्छा लगा कि पैसेंजर्स की तरफ इतना ख्याल है। अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है दिवाली और छठ का, और इसमें टीम पूरी की पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। कल दिवाली के दिन भी सभी लोग ड्यूटी पे थे, वॉर रूम में थे, स्टेशन पे थे, और सब के सब मेहनत कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपनी रिहाइश पर अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को सोलर पंप की तकसीम और दीगर उमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि वो किसानों को सोलर पंप फराहम करने के इक़दामात करें ताकि ज़रई शोबे को मुस्तहकम बनाया जा सके और तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ मिले। उन्होंने कहा, हुकूमत किसानों के फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज पुलिस फ्लैग डे पर परेड में शिरकत की। हैदराबाद के घोषा महल में तेलंगाना पुलिस शहदा मेमोरियल पर यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। योम पुलिस शहदा के मौके पर घोषा महल स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में शहदा को चीफ मिनिस्टर ने खिराज अक़ीदत पेश किया और एक नए पुलिस मेमोरियल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक तकरीबन 16,000 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की गई और पुलिस को सियासी मुदाखलत से आज़ाद करके उन्हें काम करने का मौका दिया गया। इस मौके पर डीजीपी, होम सेक्रेटरी और दीगर तमाम आला ओहदेदारान मौजूद रहे। పోలీసు అమరులను స్మరించుకునే రోజు అక్టోబర్ 21కి మహోన్నత చరిత్ర ఉన్నది. 1959 అక్టోబర్ 21న అంటే సరిగ్గా 66 సంవత్సరాల కిందట భారత చైనా సరిహద్దుల్లోని హాట్ స్ప్రింగ్స్ వద్ద దురాక్రమణకు దిగిన చైనా సైనికులతో మన సైనికులు వీరోచితంగా పోరాడారు. మాతృభూమి పరిరక్షణలో सीआरपीएफ अधिकारी करण सिंह नेतृत्वంలో मुंबई के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस यादगारी दिन पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने पुलिस फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हुए अमन अमान की बहाली में पुलिस के किरदार की सराहना की। 157 पोलीस अंमलदारांना असीम धैर्य निष्ठेने आपले कर्तव्य बजावत असताना वीरगती प्राप्त झाली. त्या थोर वंदनीय वीरश्रेष्ठांना खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।